बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज MGT 501 लेक्चर नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वर्किंग इन अ ग्रुप इज़ मोर प्रोडक्टिव। ग्रुप के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशंस लिंक इंडिविजुअल, एलोकेट टास्क, अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेट वर्क फ्लो। तो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को क्या करती हैं, लिंक करती हैं किसके लिए, ताकि वो एक साथ जुड़कर एक दूसरे के साथ वर्क फ्लो में कोऑर्डिनेट कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? ये बिहेवियर दिखाता है कि अफराद और ग्रुप्स का क्या असर पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और गैर ज़रूरी रिटर्न ओवर कम हो। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है वो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एटीट्यूड्स एंड कंपोनेंट्स। तो एन एटीट्यूड इज़ अ इवैल्यूएशन स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड पीपल्स। तो हमारे जो एटीट्यूड होता है वो एक इवैल्यूएटिंग स्टेटमेंट होती है किसके मुतालिक, ऑब्जेक्ट और पीपल्स के मुतालिक। इसके 3 ही कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से? कॉग्निशन, इफेक्ट एंड बिहेवियर। तो कॉग्निशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी शख्स की मालूमात या फिर उसका जो नॉलेज होता है। इफेक्ट के अंदर उसकी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, और बिहेवियर के अंदर उसकी इंटेंशन टू एक्ट। तो वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स, ऐसे कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? सबसे पहले तो ये MCQs है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, B=FPE। तो इसका मतलब क्या हम देख लेते हैं। बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। ये स्टूडेंट आपकी मैथमेटिकल टर्म है, अगर कुछ भी इसी तरह लिखा होता है तो हम इसे किस तरह पढ़ते हैं? बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। तो ये MCQs आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह लिखा होगा और आपने ये चूज़ करना है, और ये लिखा होगा और आपने इसको चूज़ करना है। और ये भी हो सकता है कि वेरिएबल इन्फ्लुएंस बिहेवियर का फार्मूला कौन सा है। अब हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। स्किल्स एंड एबिलिटी, जिसके अंदर हमारी जहनी और जो फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो आ जाती हैं। पर्सनल के अंदर बिग 5 हमारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉन्साइजनेस आ जाती है, एक्सट्रोवर्जन आ जाती है, ओपनेंस, और हमारी स्टेबिलिटी, एग्रीबिएबलनेस, ट्रेट्स, लोकस ऑफ कंट्रोल, टाइप A एंड मैकियावेलिनिज्म। तो ये चीज़ें हमारी पर्सनालिटी के अंदर आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपकी हमने तीनों चीज़ें पढ़ी ना, टाइप A, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड मैकियावेलिनिज्म, इनको हम डिस्कस करेंगे हमारे MCQs के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीसेप्शन, तो इसके अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? माहौल को मतलब देने के लिए चीज़ों को समझना, हम किस तरह से अपने माहौल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने जो इम्प्रेशंस होते हैं उसके थ्रू। वैल्यूज़ एंड एथिक्स, यानी कि हमारे बिहेवियर्स, हमारी जो बिलीव्स हैं उनके ऊपर काम करना, कि हमारे जो गलत और सही बुनियादी असूल और कायदे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल बेसिक्स, OB मॉडल। तो इसके अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इन्वायरमेंट, इन्वॉल्व, वर्क ग्रुप आते हैं, जॉब एंड पर्सनल लाइफ, वैल्यू कन्फ्लिक्ट आ जाती है, और जिसके अंदर वैल्यू कन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरपर्सनल एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। और हम ये भी देखेंगे कि वैल्यू कन्फ्लिक्ट हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस बन सकती है। और बेसिक OB मॉडल हमारे पास क्या होते हैं? 3 इसके लेवल्स होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। MCQs करते हैं अब हम इसके, एंड और लेक्चर नंबर 4 करेंगे। Organizational behavior, OB, specify the studies the action of people at workforce. The formula B=FPE means behavior is a function of person and environment. Which of the following is a component of attitude? Attitude का component क्या है? Cognitive, ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। 3 ही फंक्शंस होते हैं, बिहेवियरल, इफेक्टिव होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? कॉग्निटिव। द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड रिप्रेजेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट किस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन way. The mental process of selective, pay attention to stimuli and interpret them.
जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, जो सिलेक्टिवली पे करता है हमारी टेंशन को स्टिमुलेट करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए, वो हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? तो डैट प्रोसेस इज प्रिसेप्शन, यानी कि हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को परसीव कर रहे हैं। पीपल्स हु बिलीव देयर ओन एक्शंस इफेक्ट व्हाट हैपन्स टू देम, वो लोग जो देखते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो किस तरह से उनके एक्शंस को प्रिस्क्राइब करता है। तो डैट आर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो स्टूडेंट, अब आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल लोकस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, योर कंट्रोल टू योर डेस्टिनी। आपके अपने ऊपर जो कंट्रोल है ना, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप दुखी हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर बंदे को ही दुखी कर रहे हैं, आपकी जो अपने ऊपर जो सेंसेस हैं उन पर कितना कंट्रोल है, दैट इज द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। आ टायरलेस परस्यूट ऑफ डूइंग मोर इन लेस टाइम डिफाइंस। अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं कम टाइम में, तो ये हमारी कौन सी क्वालिटी है, दैट इज़ टाइप ए बिहेवियर। तो स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। आप पीपल फील ग्रेट टाइम अर्जेंसी, कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं। पुटिंग सेल्फ इंटरेस्ट अबाउट द ग्रुप एंड मैनिपुलेटिंग अदर इन इज़ नोन एज। तो ये हमारे पास होता है मैकीविलिनिज्म। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, मैकीविलिनिज्म। तो ये हम क्या इंटरप्रेट करता है, ये मैनिपुलेट करता है अदर्स फॉर द पर्सनल गेन, अपनी बजाय ग्रुप की जो हमारे पास इंटरेस्ट होते हैं उसको। पुटिंग सेल्फ इंटरेस्ट अबव, अपने इंटरेस्ट को ग्रुप से ज़्यादा आगे रखना। गोल आर रिजल्ट समवन वांट्स टू अचीव, ऐसे गोल्स जो कोई भी अचीव करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टर्मिनल वैल्यूज़ कहते हैं। एन एम्प्लॉय से आई एम एक्सट्रीमली एंग्री बिकॉज माई पे इज़ लो। अगर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि मेरी जो पे है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो डैट इज़ इफेक्टिव। एंगर इज़ अ इमोशन विच इज़ इफेक्टिव component. An employee state I am going to quit my job tomorrow because of bad management. वो कहता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो बड़ी ख़राब है। तो डेट इज़ बिहेवियरल, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। अ वर्क फेल्ड अ टास्क, अ वर्कर फेल अ टास्क एंड से इट वॉज जस्ट बैड लक एंड नॉट हिज फेथ। वो अपना काम ख़राब कर देता है और फिर वो कहता है कि ये मैंने काम ख़राब नहीं किया बल्कि ये तो फेथ थी। तो डेट इज़ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स, बाहर की जो चीज़ है ना, अब जो किस्मत है वो तो बाहर की चीज़ है, उसको अगर कोई इस तरह बोलेगा तो वो है एक्सटर्नल। अगर कोई अपने आप को ब्लेम करेगा कि नहीं भाई मेरा ही मसला था, यहाँ पर मैंने ही काम ठीक नहीं किया, तो डैट इज़ इंटरनल लोकस। ये मुझसे गलत मार्क हो गया, तो करेक्ट मार्क आपका ग्रीन वाला होता है, ठीक है। ये जो रेड हो जाता है ना वो आपका इनकरेक्ट होता है। अ मैनेजर क्विकली रीड द मोड ऑफ अ रूम एंड कंप्लीट चेंज हिज प्रेजेंटेशन स्टाइल टू फिट। वो क्या करता है, वो कमरे के माहौल को देखता है और अपना प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल होता है फ़ौरन चेंज कर लेता है। तो वो क्या करता है, सेल्फ मोनिटरिंग, वो खुद को उस माहौल के साथ एडजस्ट करना चाह रहा है, दैट इज़ द एडजस्टेबल बिहेवियर। एन एम्प्लॉय सीक्रेटली सबुगेट्स आ को-वर्कर प्रोजेक्ट टू इंश्योर ही गेट प्रमोशन इंस्टेड। अगर वो सबुगेट कर रहा है सीक्रेटली अपने को-वर्कर के प्रोजेक्ट को, तो ये किस चीज़ को शो करता है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शो करता है मैकीविलिनिज्म। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अदर लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल गोल के लिए। Two managers argue consistently because one value aggressive sale while the other value ethical business। अगर दोनों के दरमियान एक बहस हो रही है, एक की जो फोकस है वो अग्रेसिव सेल्स पर है और दूसरे की जो फोकस है वो है हमारे पास एथिकल बैलेंस पर, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, इट इज़ इंटरपर्सनल वैल्यू कन्फ्लिक्ट। दोनों के दरमियान जो हो रहा होता है ना, अपोजिंग वैल्यू इन अ इंटरपर्सनल वैल्यू, तो ये हमारे पास वैल्यू कन्फ्लिक्ट है। आ वर्कर वैल्यू ऑनेस्ट टू अल्टीमेटली रिसीव अ पीसफुल रिटायरमेंट। अगर वो पीसफुल रिटायरमेंट करना चाहता है तो द गोल ऑफ अ पीसफुल रिटायरमेंट इज़ अ
पीसफुल रिटायरमेंट का जो गोल होता है वो कॉग्निटिव एटीट्यूड है हमारे पास, या दैट इज टर्मिनल वैल्यू। अब टर्मिनल वैल्यू क्या है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, एंड गोल इज अ टर्मिनल वैल्यू, जो बिल्कुल लास्ट पर जो हमारा मकसद होता है ना, वो होती है टर्मिनल वैल्यू। अब वो करना, अपनी रिटायरमेंट करना चाह रहा है, अब रिटायरमेंट के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं है, तो डेट इज टर्मिनल वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है, अ मैनेजर यूज फाइनेंशियल बोनसेस टू इनकरेज एम्प्लॉय टू फिनिश प्रोजेक्ट अर्लियर। अगर वो बॉन्स कर रहा है अपने वर्कर्स को, किसके लिए, अपने फाइनल प्रोजेक्ट को जल्दी कवर करने के लिए, और ये लालच दे रहा है कि आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड पनिशमेंट इज अ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अ एम्प्लॉय सी अ हाफ फिनिश्ड रिपोर्ट एंड एज्यूम द रेस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। वो आदि को तो देखता है और ये एज्यूम कर लेता है कि आगे वाली जो है वो पास्ट बिहेवियर पर है, तो दैट इज अ क्लोयर फिलिंग इन मिसिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन क्लोयर। तो ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जैसे अगर आपका 4th-5th सेमेस्टर है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वीयू में किस तरह से एग्ज़ाम आता है। तो आपने अब ये तो आपने अपने 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो नहीं दिया ना, लेकिन आपने प्रिस्क्राइब कर लिया है, पहले से उसका अंदाज़ा लगा लिया है कि मेरा एग्ज़ाम किस तरह से आएगा और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। जैसे अभी मैंने आपके लिए ये ट्रिगर किया है, an employee believes that lying to a customer is okay, but local culture accept it is a specific situation. कस्टमर से झूठ बोलना चलो ठीक है, लेकिन हमारा जो अगर हमारा जो लोकल कल्चर है वो स्पेसिफिक सिचुएशन में इसको एक्सेप्ट करता हो, तो इस व्यू को हम कहते हैं डेट इज रियलिस्टिक व्यू, विस्टिक व्यू। तो ये किस पर डिपेंड करता है, बिलीविंग राइट रॉन्ग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कल्चर इज अ रियलेटिविस्ट व्यू। तो स्टूडेंट, प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी ख़राब है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह की अमान में।